गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ लिया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करते हैं और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, इसको आज की क्लास में लोग सीखेंगे। ठीक है, कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को और भी क्या कहते हैं और भी किस नाम से जानते हैं, वो हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है, जारी या लगातार। कोई भी चीज अगर क्या कंटीन्यूअस हो रही है, लगातार हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस की स्पेलिंग भी भाई आप लोग लर्न कर लीजिए। कई बार एग्जाम में क्या है, कंटीन्यूअस की स्पेलिंग भी क्या पूछा गया है, CONTINUOUS होता है। बहुत लोग NU नहीं लिखते हैं, OUS लिखते हैं, क्या होता है, गलत होता है। लेकिन कंटीन्यूअस की स्पेलिंग आप लोग याद करेंगे, CONTINUOUS। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का दूसरा नाम क्या है, इम्परफेक्ट टेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो जिस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अथवा ठा ठी ठे डा डी डे आदि शब्द आते हैं, उसके बाद अगर आपको होगा, होगी, होंगे आदि शब्द दिखेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सा टेंस हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे पहचान हमारी क्या है, जिस टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा अथवा लाडीडे, ठीक है, ठा ठी ठे, ठीक है, लाडीडे और ठा ठी ठे के बाद अगर होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आता है तो क्या होता है, वह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। वो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें हम रूल देखते हैं। देखिए यहाँ पे रूल, आई वी के साथ क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब शैल बी का। केवल दो हमारी ऐसी सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम क्या करेंगे, शैल बी का प्रयोग करेंगे। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आएगा आपको क्या करना है, विल बी का यूज करना है। तो आई वी के साथ हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग किया जाता है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, बाकी कोई भी सब्जेक्ट होगा, आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग किया जाता है। और कॉन्टिन्यूअस, जब भी कोई भी कॉन्टिन्यूअस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको क्या यूज करना है, उसमें वर्ब की फॉर्म यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है। ठीक है, तो ध्यान देखेंगे आई वी के साथ आपको शैल बी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट, नेम, यू, दे, पर्सन्स नेम, सबके साथ हम विल बी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि टेंस की पहचान, टेंस की आप पहचान कैसे करेंगे, जिस टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा अथवा ठा ठी ठे डाडी डे के बाद, ठा ठी ठे डाडी डे के बाद अगर होगा, होगी, होंगे आदि शब्द दिखते हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सा टेंस हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का दूसरा नाम क्या होता है, इम्परफेक्ट टेंस। इसको हम इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। इस तरीके से आप टेंस की पहचान कर सकते हैं। अब जब आप टेंस की पहचान कर लेंगे तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, विल बी और शैल बी का यूज करेंगे। क्या करेंगे, विल बी और शैल बी का। आई बी के साथ हम क्या करते हैं, शैल बी का यूज करते हैं। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट आएगा आपको क्या लगाना है, विल बी। सबके साथ क्या लगाएंगे, विल बी का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। किस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। तो आपको जानना चाहिए कि स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, विल बी और शैल बी यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल बी, शैल बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को आप बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल बी, शैल बी का यूज करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। जैसे आपके सामने की एग्जांपल है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा,
तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। कह रहा कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, तो रहा हूँगा से आप तुरंत समझ जाएंगे, रहा हूँगा से कौन सा टेंस हमारा है, फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां से हमने टेंस पहचाना सीख लिया। तो अगर आप टेंस पहचाना सीख गए कि कौन सा टेंस है, रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे, ठीक है, अथवा ठा ठी ठे डा डी डे के बाद अगर होगा होगी होंगे शब्द आएगा, तुरंत आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस हमारा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो रहा हूँगा हमारा क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर इसमें नहीं शब्द दिया रहता तो नेगेटिव सेंटेंस, क्या से स्टार्ट होता तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको आप कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर आपके सामने है, बस ध्यान से आप स्ट्रक्चर को देख लीजिए। ठीक है, एक बार अच्छे से आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए थोड़ा सा इंक डाल देते हैं हम, इंक बहुत जल्दी सूख जाते हैं इससे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, विल बी या शैल बी का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। देखिए हमारा क्या स्ट्रक्चर, हमने टेंस पहचान लिया, टेंस रहा होगा से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर हमारा क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आई। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आई लिख दिया हमने, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल। तो आई शैल बी, आई शैल बी। अब लिखना की स्पेलिंग क्या होती है, राइट। तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी राइटिंग, राइटिंग अ लेटर, अ लेटर। इस तरीके से आप कर सकते हैं, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा। तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, देखिए लास्ट में रवि पत्र लिख रहा होगा से तुरंत आप समझ जाएंगे क्या हो जाएगा हमारा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। रहा होगा से भी फ्यूचर कंटिन्यूअस, रही होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस, रही होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस तरीके से हमने टेंस को पहचान लिया कि टेंस हमारा क्या है, ये हमारा टेंस जो दिया गया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट आप ध्यान से देखेंगे कि कौन सा हमारा टेंस है, ठीक है। टेंस आप समझ गए, टेंस जान गए, तो टेंस के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट देखेंगे, उसमें सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी आता है तो आपको क्या लगाना है, शैल। आई और वी रहेगा तो शैल लगाना है। बाकी कोई सब्जेक्ट दिया रहेगा तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, नहीं हमको क्या लगाना है, शैल बी का यूज करना। क्या करेंगे, शैल बी का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। मैं आपको कैसे ट्रांसलेट बताता हूँ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है रवि पत्र लिख रहा होगा, ठीक है। इसको तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आसान है। तो क्या हो जाएगा, रवि विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, रवि विल बी राइटिंग अ लेटर। मैं खाना खा रहा हूँगा,
ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, इसको आप कैसे बना सकते हैं, आई के साथ क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल बी या शैल बी, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, शैल बी, तो क्या लिखेंगे, आई शैल बी, आई शैल बी, खाना की स्पेलिंग क्या होती है, इट मीन्स खाना, तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी ईटिंग, ईटिंग फूड, क्या हो जाएगा, आई शैल बी ईटिंग फूड। इस तरीके से आप बना सकते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ तो आई शैल बी ईटिंग फूड, वह किताब पढ़ रही होगी, वह किताब पढ़ रही होगी, तो क्या हो जाएगा, सी विल बी, सी विल बी, पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, रीड, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर मेन वर्ब, तो पढ़ना ही क्या हमारा मेन वर्ब है, तो वह किताब पढ़ रही होगी, तो सी विल बी रीडिंग, सी विल बी रीडिंग बुक, क्या जाएगा, सी विल बी रीडिंग बुक। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, संध्या बाजार जा रही होगी, क्या लिखा है, संध्या बाजार जा रही होगी, संध्या, हमने क्या लिख दिया, संध्या, संध्या बाजार जा रही होगी, सबसे पहले संध्या, तो संध्या हमारा क्या है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगाएंगे, विल बी का यूज करेंगे, तो संध्या क्या आ जाएगा, विल बी, संध्या विल बी गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, संध्या विल बी गोइंग टू मार्केट। एक बार सभी सेंटेंस को आप देख लीजिए, एक बार जो हमने आपको सेंटेंस बनाए, ठीक है, इन सेंटेंस को आप देख लीजिए कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं। पहला है, रवि पत्र लिख रहा होगा, रवि विल बी, रवि हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, केवल आई और वी के साथ क्या लगाना है, आपको शैल का यूज करना है, शैल बी का, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ क्या लगाना है, आपको विल बी का यूज करना है, ठीक है। अगर आप देख लीजिए, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं दिक्कत कोई, चलिए अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, बस क्या है, आपको ध्यान रखना है, केवल 2 सब्जेक्ट हमारे हैं, ठीक है, आई और वी के साथ शैल लगाना है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट आए, ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान देना, आई और वी के साथ क्या लगाना है, शैल बी का यूज करना है, शैल बी, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट आएगा सबके साथ क्या लगाना है, विल बी का यूज करना है, सबके साथ विल बी लगाना है, ठीक है। तो रवि पत्र लिख रहा होगा से कौन सा टेंस है हमारा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, कह रहा रवि पत्र लिख रहा होगा, मतलब अभी भी वो कंटिन्यू, ठीक है, अभी भी वो काम क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो अगर रवि विल बी राइटिंग अ लेटर, तो जब भी कोई कंटीन्यूअस टेंस होता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, ठीक है। और फ्यूचर में आपको पता होगा कि केवल 2 ही हेल्पिंग वर्ब होती है, विल और शैल होती है, विल और शैल, तो हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस में बस बी जोड़ देना है, बी जोड़ दिए, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, विल हैव शैल हैव लिख दिए, ठीक है, विल हैव लिख दिया हमने, शैल हैव लिख दिया, तो फ्यूचर परफेक्ट में हो गया, विल हैव बीन हो गया, शैल हैव बीन हो गया, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो बहुत ही आसान है, बस चीजों को समझने की जरूरत है, अगर आप समझ लेंगे तो कर लेंगे। कह रहा मैं खाना खा रहा हूं, तो आई आ गया, आई के साथ क्या लगाएं, शैल, आई शैल बी ईटिंग फूड, ईटिंग मतलब होता है खा रहा हूं, अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूं, तो मैं खाना खा रहा हूं, तो आई शैल बी ईटिंग फूड, ठीक है। वह किताब पढ़ रही होगी, इसका मतलब कि अभी भी वो कंटिन्यूअस, वो क्या कर रही है, किताब को अभी भी कंटिन्यू पढ़ रही है, ठीक है, कंटिन्यू पढ़ रही है, तो वह किताब पढ़ रही होगी, तो क्या हो जाएगा, सी विल बी, क्या हो जाएगा, सी विल बी रीडिंग बुक, क्या हो जाएगा, सी विल बी रीडिंग बुक। इस तरीके से आप कर सकते हैं। संध्या बाजार जा रही होगी, तो क्या हो जाएगा, संध्या विल बी गोइंग टू मार्केट, संध्या विल बी गोइंग टू मार्केट, संध्या बाजार जा रही होगी, संध्या हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, देख लीजिए। और जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो विल भी है, शैल भी है, विल के बाद आपको नॉट लगाना है, शैल के बाद नॉट लगाना है, विल नॉट बी, शैल नॉट बी का यूज करना है। पहले आप ऊपर स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए फिर से, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान देखिए। इसमें आपको बताया गया कि आई और वी, ठीक है, आई और वी के साथ क्या लगाना था, आई और बी के साथ शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बाकी कोई भी सब्जेक्ट आएगा सबके साथ विल बी लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस आईएनजी लगाना है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले था सब्जेक्ट लिखना है, विल बी,
उसके बाद सब्जेक्ट अकॉर्डिंग विल बी या शैल बी यूज करना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, इस तरीके से हमने आपको बताया था। और आपके सामने ये एग्जाम्पल, ये हमारे क्या थे, एग्जाम्पल थे। तो रवि पत्र लिख रहा होगा, क्या हमारा सेंटेंस है, रवि पत्र लिख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, रवि विल बी राइटिंग अ लेटर, रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। मैं खाना खा रहा हूँगा, तो इसमें क्या वर्ब है, खाना ही तो वर्ब है, पहले वाले में लिखना वर्ब है, दूसरे वाले में क्या खाना। तो अपनी बॉडी से अगर आपको समझ में नहीं आया कि वर्ब क्या होती है, तो याद रखना कि अपनी बॉडी से जो भी चीज करेंगे आप, ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी करते हैं आप, अपनी बॉडी से आप कुछ भी करते हैं, जो भी चीजें आप करेंगे सब के सब वर्ब होंगी, ठीक है। अगर आप सोच के देखिएगा, अपनी बॉडी से आप जो भी कर रहे हैं, अब मैं प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो पढ़ा रहा हूँ तो टीच कर रहा हूँ, तो टीचिंग करना, ठीक है, पढ़ाना, ये क्या है, वर्ब है, तो अपनी बॉडी से पढ़ा रहा हूँ। तो रवि पत्र लिख रहा होगा, तो रवि विल बी राइटिंग अ लेटर। मैं खाना खा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी ईटिंग फूड। वह किताब पढ़ रही होगी, तो क्या हो जाएगा, शी विल बी रीडिंग बुक, शी विल बी रीडिंग बुक। संध्या बाजार जा रही होगी, तो क्या हो जाएगा, संध्या विल बी गोइंग टू मार्केट, क्या हो जाएगा, संध्या विल बी गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, चलिए। ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है क्या, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी, शैल नॉट बी का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, विल नॉट बी और शैल नॉट बी का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले हमको क्या लेना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, विल नॉट बी और शैल नॉट बी। क्या लिखेंगे, विल नॉट बी और शैल नॉट बी। शैल नॉट बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर बनाना है। बस ध्यान क्या रखना, जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे थे बिल्कुल वैसे ही बनाना है। बस विल और शैल के बाद आपको क्या करना है, नॉट का प्रयोग कर देना है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है, तुम गांव नहीं जा रहे होंगे, ठीक है, तुम गांव नहीं जा रहे होंगे, ठीक है, होगे, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यू। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, यू हो गया। अब यू के साथ क्या लगाएंगे, विल बी, क्या लगाएंगे, यू विल बी। जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो, गो में आइन जोड़ेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे नहीं शब्द है, निगेटिव सेंटेंस है ना, नहीं शब्द है, तो आपको विल के बाद नॉट रखना है। तो यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी गोइंग, गोइंग टू विलेज। देखिए विलेज और कॉलेज की स्पेलिंग में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज आते हैं, ठीक है। तो विलेज की स्पेलिंग क्या होती है, डबल एल ए जी विलेज, और कॉलेज की स्पेलिंग सी ओ डबल एल ई जी कॉलेज। देखिए कॉलेज, विलेज में क्या होता है, एजीई होता है, ठीक है। आपके गांव में रहते रहते आपकी उम्र क्या हो गई, बढ़ गई, या आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, विलेज, तो उसमें एज, विलेज में आपको एज दिखेगा, एजीई एज, ताकि आप पहचान सकें कि विलेज की स्पेलिंग थे। और कॉलेज, हम कॉलेज गाते हैं तो अंडे खाते हैं, एज, ईजीई एज मीन्स क्या होता है, एग, उसकी मीन्स क्या होता है, अंडे, तो अंडा होता है, एग मीन्स क्या होता है, अंडा, एग। तो एग की स्पेलिंग ईजीई एग, यहां से याद करेंगे एग, एग, ठीक है, और यहां से क्या याद करेंगे, एज, एज, ठीक है। तो गांव में रहते आपकी उम्र बढ़ गई, तो विलेज में क्या होगा, एज होगा, और कॉलेज में क्या होगा, एग होगा। कॉलेज गए हम लोग, अंडे खाएं तो एग, ठीक। इस तरीके से आप इस स्पेलिंग में कभी गलती नहीं, बहुत लोग विलेज की स्पेलिंग में ई डी ई लिख देते हैं, क्या होता है, गलत होता है, ठीक है, उसको भी आप ध्यान देंगे। कह रहा हम बातें नहीं कर रहे होंगे, हम बातें नहीं कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट, वी शैल नॉट बी टॉकिंग
वी शैल नॉट बी टॉकिंग, हम बातें, ठीक है, क्या लिखा है, हम बातें नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, तो बातें नहीं कर रहे होंगे, बात नहीं करना क्या होता है, टॉक, तो उसमें एन जोड़ेंगे टॉकिंग हो जाएगा, तो वी शैल नॉट बी टॉकिंग, हम बातें नहीं कर रहे होंगे। वह घर नहीं जा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, वह घर नहीं जा रहा होगा, तो हो जाएगा ही विल नॉट बी, वह घर नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू हाउस, वह घर नहीं जा रहा होगा, क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू हाउस, वह घर नहीं जा रहा होगा। किसी को दिक्कत, देख लीजिए आप एक बार अपने से देख लीजिए, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आप बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट पहचानना है और उस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, बिल लगाना है या शैल लगाना है, ठीक है। तो बिल और निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बिल और शैल के बाद ही आपको नॉट का यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, बिल नॉट बी और शैल नॉट बी, देख लीजिए। और जो भी वर्ब होगी उस वर्ब में क्या करना है, आपको आईएनजी जोड़ देना है, ठीक है। आईएनजी जोड़ने के भी क्या होते हैं, रूल होते हैं, ठीक है। तो तुम गांव नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू विलेज, ठीक है, हम बातें नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी टॉकिंग, वह घर नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू हाउस, ठीक है, वह अपने कमरे में नहीं बैठा होगा, ठीक है, नहीं बैठा होगा, कैसे बनाएंगे, ठीक है, सेंटेंस कह रहा वह अपने कमरे में नहीं बैठा होगा, इसको आप कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ही, ठीक है, हमने क्या लिख दिया, ही विल नॉट बी सिटिंग मतलब क्या होता है, बैठना, ठीक है, सीट मतलब बैठना होता है, लेकिन कह रहा कमरे में नहीं बैठा होगा, अपने कमरे में, तो लिखेंगे ही विल नॉट बी सिटिंग इन हिज रूम, ठीक है। देखिए बैठेगा तो एक ही रूम में बैठेगा, नहीं कि सभी रूम में बैठा होगा, ठीक है, कमरे लिखा है तो ऐसा मतलब नहीं रूम से लिखेंगे, ठीक है, वह अपने कमरे में नहीं बैठा होगा, तो कहीं ना कहीं एक ही रूम में बैठेगा ना, तो ही विल नॉट बी सिटिंग इन हिज रूम, तो आप रूम्स नहीं लिखेंगे, हिज रूम, हमारा क्या है, करेक्ट है। तो हिज कोई पूछे यहाँ पे क्या है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। वह अपने कमरे में नहीं बैठा होगा, ही विल नॉट बी सिटिंग इन हिज रूम, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। सभी बच्चे देख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम, ऊपर हमारा क्या स्ट्रक्चर है, नीचे हमने क्या किया, आपको सेंटेंस बता दिए, बना दिए, ठीक है। तुम गांव नहीं जा रहे होगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट बी गोइंग टू विलेज, ठीक है, हम बातें नहीं कर रहे होंगे, बी शैल नॉट बी टॉकिंग, हो जाएगा बी शैल नॉट बी टॉकिंग, ठीक है। वह घर नहीं जा रहा होगा, तो इसमें क्या जाएगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू हाउस, क्या हुआ, किसी को दिक्कत, नहीं, बस क्या करना आपको, बस इतना जानना कि निगेटिव सेंटेंस रहेगा ना, कोई सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसमें आपको क्या करना है, बस विल और शैल के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है, और कोई दिक्कत। कंटिन्यूअस, दिमाग में बात लगा रखिए, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, कोई भी कंटिन्यूअस हो, उसके बाद कंटिन्यूअस में हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना ही करना है, ठीक है। हाँ, फिफ्थ फॉर्म कह सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, फिफ्थ फॉर्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ फॉर्म में हम क्या करते हैं, यस या ईएस ऐड करते हैं, ठीक है, तो देख लीजिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, हमने दो आपको चीजें बता दी, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देख लीजिए सभी बच्चे, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, क्या दोनों सेंटेंस आपको अच्छे से आ गए,
अफर्मेटिव और नेगेटिव। अगर आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आ गया फिर हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग क्या पढ़े थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें हम क्या करते हैं? किसी दूसरे से क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3। तो 3 टाइप्स के हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होता है? टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर जो फर्स्ट हमारा है क्या है? वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, ठीक है, वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऐसे वाक्य भी क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए, अगर वाक्य हमारे क्या से प्रारंभ है, वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं अगर वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ है तो, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? बिल या सेल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ठीक है, स्ट्रक्चर में बिल या सेल का प्रयोग करेंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर बी लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इस स्ट्रक्चर से हम क्या कर सकते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कर सकते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से प्रारंभ होने वाले होंगे ऐसे वाक्य को हम क्या कर सकते हैं? आप इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। बिल या सेल लिखेंगे, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या करना है आपको? बिल या सेल लगाना है। बिल या सेल लगाएंगे, फिर बी लिखेंगे प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ठीक है। कंप्लीमेंट मीन्स हमने आपको बताया था कि नाउन और एडजेक्टिव हमारे क्या होते हैं? कंप्लीमेंट में आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होगा? क्या मोहित पढ़ रहा होगा, ठीक है, क्या मोहित पढ़ रहा होगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें लास्ट में आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। तो क्या मोहित पढ़ रहा होगा, तो क्या मोहित, तो सबसे पहले क्या लगाना? मोहित के अकॉर्डिंग बिल या सेल, तो यहाँ पे क्या लगेगा? बिल मोहित, क्या लिखेंगे? बिल मोहित। बिल मोहित हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या लिखेंगे? बी। पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है? रीड, आई जोड़ेंगे, रीडिंग, ठीक है। क्या मोहित पढ़ रहा होगा, तो बिल मोहित बी रीडिंग। लास्ट में क्या लाएंगे? क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। क्या राम तुम्हें बुला रहा होगा, क्या राम तुम्हें बुला रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या राम तुम्हें बुला रहा होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? बिल राम। बिल राम, बुलाना की स्पेलिंग क्या होता है? कॉल, तो बिल राम बी क्या हो जाएगा? बिल राम बी कॉलिंग यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या लिखेंगे? बिल राम बी कॉलिंग यू। इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें, क्या वह बाजार जा रहा होगा, क्या वह बाजार जा रहा होगा। इसको आप कैसे बनाएंगे? वह दिया है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बिल, क्या लगाएंगे? बिल। आई और बी, मैं और हम होता तो सेल लगाते हैं, बाकी कोई सब्जेक्ट है तो आपको बिल लगाना पड़ेगा। सबसे पहले बिल लिखना है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो ही क्या रहा? क्या वह बाजार जा रहा होगा, तो क्या लिखेंगे? बिल ही बी। जाना की स्पेलिंग क्या होती है? गो में आई जोड़ेंगे, गोइंग टू मार्केट।
गोइंग टू मार्केट। क्या वह बाजार जा रहा होगा, तो विल ही बी गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए स्ट्रक्चर। टाइप नंबर फर्स्ट, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होने वाले हैं, वाक्य क्या से प्रारंभ होने वाले जो सेंटेंस हैं, ठीक है, उसमें हम कैसे ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जो वाक्य क्या से प्रारंभ होंगे, उस प्रकार के वाक्यों को आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यहाँ समझ सकते हैं, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, था, थी, थे, डाडी, डे के बाद अगर आपको होगा, होंगी, होंगे दिखता है तो तुरंत आप समझ जाना कौन सा टेंस हो हमारा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, कोई भी कार्य हमारा क्या होता है, लगातार जारी होता है। ठीक है, लगातार वो चल रहा होता है। ठीक है, तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य होंगे, सबसे पहले हमको बिल या सेल, सब्जेक्ट वर्ड में बिल या सेल लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, बी लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, और लास्ट में क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूट गया है, लेकिन लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, एक बार आप टाइप नंबर फर्स्ट देख लीजिए, और इसमें जो हमने एग्जाम्पल आपको बताया है, इन एग्जाम्पल को भी आप देख लीजिए कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, या टाइप नंबर फर्स्ट जो क्या से प्रारंभ होने वाले हैं ये आपको समझ में आया नहीं समझ में आया। एक बार आप अच्छे से देख लें। तो सभी बच्चों को आ रहा है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो क्या करेंगे आप, आपके यूट्यूब पे वीडियो होगी, ठीक है, आप वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आप रिवीजन कर लीजिएगा, देखिएगा, तो उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करेंगे, पूछ सकते हैं, चाहे आप क्लास में पूछ सकते हैं या आप यूट्यूब पे भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा दिया है क्या बच्चे टीवी देख रहे होंगे, क्या बच्चे टीवी देख रहे होंगे, इसको आप कैसे बनाएंगे, क्या बच्चे टीवी देख रहे होंगे। तो बच्चे दिया है तो सबसे पहले हमको क्या लगाना है यहाँ पे, बिल। क्या लिखेंगे, बिल द चिल्ड्रेन, ठीक है, क्या लिखेंगे, बिल द चिल्ड्रेन बी। अब देखिए टीवी लोग क्या करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखते हैं, इसीलिए जब कोई चीज आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं, फिर टीवी भी देखने के सेंस में हम लोग वॉच का यूज करते हैं। क्या लिखते हैं, वॉच। ठीक है, देखने की बहुत सारी स्पेलिंग होती है, किसी को घूर के देख रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, ठीक है, ग्लैंस कर रहे हैं, झांक के देख रहे हैं। ठीक है, तो देखने की स्पेलिंग, सी करना, दूर से देखना, सी करना, लुक, ठीक है, ऐसे आप देख रहे हैं, लुक, नॉर्मल। तो देखने की बहुत सारी मीनिंग होती है। कभी मैं आपको क्या करूंगा कि जो देखने की सारी मीनिंग है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि देखने की कौन कौन सी मीनिंग होती है। तो क्या बच्चे टीवी देख रहे होंगे, तो क्या लिखेंगे, बिल द चिल्ड्रेन बी। क्या लिखा है, बिल द चिल्ड्रेन बी। अब वॉच में देखना, क्या लिखेंगे, वॉच में आई जोड़ेंगे, वाचिंग क्या हो जाएगा, वाचिंग टीवी, या टेलीविजन भी कह सकते हैं, वाचिंग टीवी। तो विल द चिल्ड्रेन बी वाचिंग टीवी, और लास्ट में क्या लगाना हमको, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क मतलब लगाना मत भूलेगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन लगाना भूल जा रहे हैं तो क्या गलत हो जाएगा फिर सेंटेंस। तो आप ऐसे सेंटेंस को आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्या वे फल खा रहे होंगे, क्या वे फल खा रहे होंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, विल दे बी, ठीक है, विल दे बी ईटिंग फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। ठीक है, कह रहा है क्या वे फल खा रहे होंगे, तो क्या लिखेंगे, विल दे बी ईटिंग फ्रूट्स, FRUITS लिखा है, फ्रूट्स लिखा है। ठीक है, क्या वे फल खा रहे होंगे। अब वे मतलब प्लूरल, ज्यादा लोग होंगे तो भाई ज्यादा फल खाएंगे, तो यहाँ पे फ्रूट्स, फ्रूट मत लिखिएगा, फ्रूट्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पे, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप लोग जितने लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, क्यों, कोई डाउट है, नहीं डाउट है, चलो, तो डाउट होगा तो क्या करेंगे आप,
एक बार आप क्लास देखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भी डाउट होगा तो आप क्या करेंगे, पूछ लेंगे, ठीक है। बाकी आप ध्यान से देखेंगे तो चीजें आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने इतना पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप इतना पढ़ चुके हैं। और जल्दी हम लोग दो हमारे टेंस बचे हुए हैं हमारे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। 2-3 दिन में वो भी हमारे क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। वो भी क्लास खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद में आपको शुरू से, स्टार्टिंग से आपको टेंस बताऊंगा, लेकिन उसमें बस आपको वही चीज बताई जाएगी जो बिल्कुल कंपटीशन लेवल पे, कंपटीशन लेवल पे क्या एरर्स दी जाती हैं किस टेंस से, या किस टेंस में कौन सी चीजें किस टेंस में आती हैं, बस वो एग्जाम लेवल पे, मतलब एग्जाम लेवल पे क्या गलती करते हैं हम लोग, ठीक है। बिल्कुल वो चीज मैं आपको बताऊंगा। कुछ दिनों आपकी क्लास चलेगी तो पूरी तरीके से आपका टेंस क्या हो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको कहीं से भी टेंस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो बड़े बड़े आपको पैसे भी हम क्या करेंगे, बता देंगे, ठीक है। जैसा टाइम होगा तो मैं आपको पैसे, ताकि आप एक बार टेंस अच्छे से पढ़े तो फिर दोबारा आपको टेंस पढ़ने की कोई जरूरत न पड़े। मैं चाहता हूँ इस तरीके से आप पढ़े, क्योंकि आपको अभी देखे होंगे कि हमारा जो यूट्यूब पे जो क्लास है टेंस की, उस लगभग 1.5 से 2 महीने हो गया, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। या डेली हम कह सकते हैं कि वीडियो नहीं बना पा रहे थे, या डेली क्लास नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से लंबा टाइम लग गया। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देके आपको हर चीज बताया, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार के कोई जो सेंटेंस छूटे ना, ठीक है। अब बाकी जो उस तरीके की चीजें हैं मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। जो टाइप नंबर फर्स्ट में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें अगर नहीं शब्द आते हैं, उसमें अगर नहीं शब्द आएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। जिसको आप कह सकते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप नंबर फर्स्ट में, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मतलब कि जो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य हैं, उसमें अगर नहीं शब्द आएगा, अगर नहीं शब्द आएगा तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा क्या है, बिल शैल लिखना है, आपको क्या लिखना है, बिल और शैल लिखना है, सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट का यूज कर देना है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, बी लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, जैसे आप क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में जो स्ट्रक्चर से उसको कर रहे थे, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह करना आपको। बस नहीं शब्द आने पर आपको सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, नॉट का यूज कर देना है, ठीक है। कह रहा क्या तुम्हारी बहन अगली कक्षा में, ठीक है, अगली कक्षा में नहीं पढ़ रही होगी, इसको आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए जल्दी से। जल्दी से आप देख लीजिए कि ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। आपको स्ट्रक्चर ध्यान देना है, ठीक है। आप जल्दी से क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए कि आपको सारे इसमें स्ट्रक्चर की सब चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए। सभी बच्चे जल्दी से स्ट्रक्चर देख लें कि जो आपके सामने स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में किसी को कोई दिक्कत, जल्दी जल्दी फास्ट देखिए आप लोग। तो आप लोग देख लिए, कह रहा है कि क्या तुम्हारी बहन अगली कक्षा में नहीं पढ़ रही होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य हैं, लेकिन नहीं शब्द आ गया, हमारा क्या आ गया, नहीं शब्द दिया है, ठीक है। क्या तुम्हारी बहन अगली कक्षा में नहीं पढ़ रही होगी, ठीक है। तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य हैं और उसमें बीच में नहीं शब्द आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्योंकि इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ क्या नेगेटिव भी है, तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
बिल या सेल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिल या सेल, तो क्या तुम्हारी बहन दिया है तो क्या लिखेंगे बिल, क्या लिखेंगे आप, बिल योर सिस्टर, बिल योर सिस्टर, ठीक है, क्या लिखेंगे बिल योर सिस्टर, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है, क्या लिखेंगे नॉट बी, नॉट बी, तो बिल योर सिस्टर नॉट बी, फिर मेन वर्ब की क्या लिखना है फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या भाई, अगली कक्षा में नहीं पढ़ रही होगी, पढ़ना ही तो क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, वही हमारा पढ़ना ही तो वर्ब है, तो रीडिंग क्या होती है रीडिंग, तो रीड में आप आइन जोड़ेंगे क्या जाएगा रीडिंग। कह रहा है क्या तुम्हारी बहन अगली कक्षा में नहीं पढ़ रही होगी, तो क्या लिखेंगे बिल योर सिस्टर नॉट बी रीडिंग, नॉट बी रीडिंग इन नेक्स्ट क्लास, क्या लिखेंगे इन नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट क्लास। देखिए बहुत से बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर नेक्स्ट NEXT, नेक्स्ट मीन्स क्या होता है अगला, ठीक है, नेक्स्ट मीन्स बगल वाला भी होता है या अगला भी होता है, ठीक है, लेकिन NEXT लिख देंगे तो नेक्स्ट मीन्स क्या होता है घोंसला, तो आपको यहाँ पे घोंसला उसला नहीं लिखना है, ठीक है, जो चिड़िया का घोंसला होता है उसको नहीं, स्पेलिंग भी आप नेक्स्ट की जब स्पेलिंग लिखते हैं तो उस स्पेलिंग को भी आप क्या करेंगे ध्यान देंगे, NEXT नेक्स्ट मीन्स होता है घोंसला, NEXT नेक्स्ट मीन्स क्या होता है अगला, या हम कह सकते हैं आपके आगे जो बगल में आपके, ठीक है, उसको कहते हैं। तो क्या तुम्हारी बहन अगली कक्षा में नहीं पढ़ रही होगी, तो क्या लिखेंगे बिल योर सिस्टर, क्या लिखेंगे बिल योर सिस्टर नॉट बी रीडिंग इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल दिया है क्या रोली सेव नहीं खा रही होगी, क्या एग्जांपल हमारे पास है क्या रोली सेव नहीं खा रही होगी, तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे बिल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बिल या सेल यूज करना है, तो बिल रोली, रोली, कह रहा नहीं शब्द दे दिया आपका, देखिए यहाँ पे नहीं शब्द दिया है, तो क्या लिखेंगे बिल रोली नॉट बी, नॉट बी, खाना की स्पेलिंग क्या होती है ईट, आईजी जोड़ेंगे, ईटिंग, तो लिखेंगे बिल रोली नॉट बी ईटिंग सेव, सेव की स्पेलिंग क्या होती है एप्पल, तो APPLE, ठीक एप्पल, तो लिखेंगे बिल रोली नॉट बी ईटिंग एप्पल, क्या रोली सेव नहीं खा रही होगी, तो क्या हो जाएगा बिल रोली नॉट बी ईटिंग एप्पल। एक बार आप देख लीजिए कि आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग क्या पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 कि वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उन्हें आप किस प्रकार से बनाएंगे, देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। चलिए किसी कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। देखिए टाइप नंबर 2 हमारा क्या है, टाइप नंबर 2 में वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, जो प्रश्नवाचक शब्द हमारे होते हैं अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो ये हमारा क्या होता है टाइप नंबर 2, इसको हमने टाइप नंबर 2 में रखा गया है ताकि आप समझ सकें कि मतलब कि जैसे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझना है तो आपको एक तरीका हो कि क्या से प्रारंभ है, तो हमने उसको टाइप नंबर फर्स्ट रख दिया है, और जो वाक्य के बीच में मतलब कि कहने का है कि ये सब भी हमारे क्या होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर, ठीक है, तो अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम उसकी इंग्लिश को, उसकी अंग्रेजी को हम पहले बनाकर सेंटेंस में पहले बनाकर लिख देते हैं, ठीक है, सबसे पहले उसको लिख देंगे, फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, और लास्ट में क्या लगाना आपको क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं
और उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखिए वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या आदि शब्द आता है तो इसकी स्पेलिंग को हम क्या करेंगे, सेंटेंस में पहले बना के लिख देंगे। तो कब की स्पेलिंग क्या होती है, व्हेन, क्यों की स्पेलिंग होती है व्हाई, कैसे की स्पेलिंग होती है हाउ, कहां की स्पेलिंग होती है वेयर और क्या की स्पेलिंग होती है व्हाट। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिखते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसकी स्पेलिंग को आप पहले बना के लिख देंगे। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। आप देखिए पहले हम लोग सीख लेते हैं वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहां। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या आदि आने पर सबसे पहले उसकी अंग्रेजी को बनाकर वाक्य में लिखा जाता है। उसकी अंग्रेजी क्या करते हैं, वाक्य में बनाकर लिखा जाता है। उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या है, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको बिल या सेल लगाना है। क्या लगाएंगे, बिल या सेल लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस बी लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्या लगाना, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, वह मधुर गीत कहा गा रही होगी। ठीक है, यहाँ पे गा रहेगा, इसको आप समझ लीजिए। कहा, यहाँ पे क्या रहेगा, ए नहीं रहेगा, केवल गा। ठीक है, वह मधुर गीत कहाँ गा रही होगी। ठीक है, वह मधुर गीत कहाँ गा रही होगी, तो इसको आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, महेश अपनी किताब क्यों पढ़ रहा होगा, क्यों। यहाँ पे कहाँ हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। यहाँ पे क्यों हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। बच्चे कब से क्रिकेट खेल रहे होंगे, कब हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, मतलब उस वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग को पहले लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट प्लस बी लिखते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इस तरीके से हम बनाते हैं। कह रहा वह मधुर गीत कहाँ गा रही होगी, तो सबसे पहले कहाँ की स्पेलिंग लिखेंगे। कहाँ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वेयर लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद बिल या सेल लगाना है। तो वह मधुर गीत, मधुर मतलब होता है एक तरीके से अच्छा। ठीक है, तो वह मधुर गीत कहाँ गा रही होगी, लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बिल। तो वेयर बिल सी, ठीक है, वेयर बिल सी बी गाना क्या हो जाएगा, सिंगिंग। क्या लिखेंगे, सिंगिंग और स्वीट सॉन्ग, सिंगिंग और स्वीट, SWEET, स्वीट सॉन्ग। देखिए स्वीट मीन्स क्या होता है, मधुर, या स्वीट मतलब होता है मीठा भी होता है। ठीक है, मिठाई होगी तो आप स्वीट से लिखेंगे, अगर मिठाई की बात हो रही है तो स्वीट से लिखना है। लेकिन स्वीट मतलब क्या होता है, स्वीट केवल, तो मधुर कह सकते हैं या मीठा होता है। ठीक है, मीठा, सुरीला भी कह सकते हैं, सुरीला मतलब अच्छी आवाज में। ठीक है, तो वह मधुर गीत कहाँ गा रही होगी, तो वेयर विल शी बी सिंगिंग और स्वीट सॉन्ग। महेश अपनी किताब क्यों पढ़ रहा होगा, तो क्यों वर्ड हमारा क्या है, ये जो क्यों वर्ड आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। ठीक है, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। तो वाई हो गया, वाई के बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग महेश सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, बिल। वाई बिल महेश, ठीक है, क्या हो जाएगा, वाई बिल महेश बी पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, रीड, आइन जोड़ेंगे, रीडिंग। ठीक है, महेश अपनी किताब क्यों पढ़ रहा होगा, तो वाई बिल महेश बी रीडिंग, अपनी किताब की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, हिज बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए, महेश अपनी किताब क्यों पढ़ रहा होगा, तो वाई बिल महेश बी रीडिंग हिज बुक। इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, बच्चे कब से क्रिकेट खेल रहे होंगे, बच्चे कब से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो क्या इसका बनाएंगे,
कब की स्पेलिंग क्या हो जाएगा? when will the children be playing cricket? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? When will the children be playing cricket? बच्चे कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? कब हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया है, तो बच्चे कब से क्रिकेट खेल रहे होंगे? तो when will the children be playing cricket? इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा टाइप नंबर 2 में, ठीक है, अगर हमारा टाइप नंबर 2 में अगर हमारा नहीं शब्द आता है, इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, अगर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप नंबर 2 में जो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, ठीक है, अगर उसके बीच में अगर हमारे क्या होते हैं, अगर नहीं शब्द दिया है, तो आप कैसे करेंगे? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा दीजिए, सिंपल सी बात है। जैसे मधुर गीत कहा नहीं गा रही होगी, तो उसी सेंटेंस को अगर आपको बनाना है जो हमने पीछे सेंटेंस पढ़ा है, उसको अगर हमको निगेटिव में करना है, तो वह मधुर गीत कहा गा रही थी, सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखिए, कहा की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? वेयर। हमने क्या लिख दिया? वेयर लिख दिया। अब वह के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? बिल। ठीक है, बिल। अब क्या लिखेंगे? शी। ठीक है, वेयर बिल सी नॉट बी सिंगिंग a sweet सॉन्ग। ठीक है, वह मधुर गीत कहाँ नहीं गा रही होगी, तो क्या हो जाएगा? वेयर विल शी नॉट बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा दिया है, महेश अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, उसी को हमने क्या किया है? उसी को हमने बता दिया है। ठीक है, जो पीछे सेंटेंस पढ़े उसी को हमने बता दिया। महेश अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्यों की स्पेलिंग वाई विल महेश नॉट बी रीडिंग हिज बुक। ठीक है, महेश अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, तो वाई विल महेश नॉट बी रीडिंग हिज बुक। बच्चे कब से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, इसको अभी आप बना सकते हैं। when be the children not be playing cricket। ठीक है, बच्चे कब से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो when will the children not be playing cricket। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए आपको समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। बस इसमें करना क्या है, जो आप पीछे पढ़ रहे हैं आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देना, बस सिंपल है। तो अब हम लोग लास्ट टाइप नंबर 3 जो हमारा क्या है, लास्ट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप नंबर 3 बता जा। टाइप नंबर 3 ज्यादा हो गया हो, चलिए पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, लास्ट है, पढ़ लीजिए इसको भी।
नहीं, कल स्टार्ट करना था ना, कल फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही स्टार्ट करना था, तो हम सोचे इसको आज फिनिश कर दिया जाए, ठीक है। तो वो तीनों टाइप पढ़ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव में तीनों टाइप पढ़ना थोड़ा लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, कोशिश करिएगा, आप लोग वीडियो मिल आएगी पास, ठीक है, आप देख के समझ लीजिएगा और आप रिवीजन किया करिए, ठीक है। आप रिवीजन जितना करेंगे उतना आपको अच्छा से, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, रिवीजन, क्लास के रिवीजन जरूर किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले टाइप नंबर थर्ड। देखिए टाइप नंबर थर्ड क्या होता है। टाइप नंबर थर्ड में यदि किसी वाक्य में कितना कितने कितने, किसका किसकी किसके, कौन सा कौन सी अथवा कौन सा कौन सी कौन से आदि शब्द आते हैं, तो इनके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, नाउन। इनके बाद आपको नाउन का प्रयोग किया जाता है, फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी वाक्य में कितना कितने कितने, किसका किसकी किसके, कौन सा कौन सी कौन से, अगर ये सब शब्द आते हैं तो इनके तुरंत बाद आपको क्या करना है, नाउन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपको इसकी स्पेलिंग लिखनी है, इसको स्पेलिंग लिखने के बाद, एक क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखने के बाद आपको तुरंत क्या करना है, नाउन का प्रयोग करना है। देखना कि उस सेंटेंस में नाउन क्या है, तो नाउन का प्रयोग करेंगे, फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस तरीके से किया जाता है। तो आप देख लीजिए, आप पिछली क्लास में भी पहले भी पढ़े हैं, पहले जो आप 10th पढ़े हैं उसमें भी तो पढ़े हैं, ठीक है। बस वही है, बस इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज है ना आपकी, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज है। देखिए यदि किसी वाक्य में कितना कितने कितने, किसका किसकी किसके अथवा कौन सा कौन से कौन से आदि शब्द आते हैं, तो उनके बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है, फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो कितना कितने कितने की स्पेलिंग क्या होती है, कितना कितने कितने की स्पेलिंग जो होती है, कितना कितने कितने, कितना कितनी कितने, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कितने, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग थोड़ा ज्यादा मिस्टेक हो जा रही है थोड़ी बहुत ना, चलिए ध्यान दीजिए, अब उस पर ध्यान दिया जाएगा थोड़ा सा। तो कितना कितनी कितने की स्पेलिंग क्या होती है, हाउ मेनी और हाउ मच। हाउ मेनी और क्या होता है, हाउ मच। तो काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाना है, हाउ मेनी लगाते हैं, और काउंटेबल नाउन है तो हाउ मेनी का यूज करना है, और अनकाउंटेबल है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हाउ मच, ठीक है। काउंटेबल होगा तो आपको हाउ मेनी, अनकाउंटेबल होगा तो हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे किसका किसकी किसके की स्पेलिंग क्या होती है, हुज, क्या होती है, हुज, WHOST, हुज क्या होती है, किसई। और कौन सा कौन सी कौन से की स्पेलिंग क्या होती है, बिच, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में, चलिए अभी स्ट्रक्चर दिख रहा है, हमने बड़ा कर दिया स्ट्रक्चर, देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा वाक्य में क्या आ रहा है, ठीक है। वाक्य में जो भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, बीच का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन उनके तुरंत बाद नाउन लिखना है। क्या लिखना है आपको, नाउन लिखना है, फिर बिल या सेल, ठीक है। बस ये जानना है आपको, बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट के बाद भी लगाना था, यहाँ पे बी पहले दे दिया है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद भी लगाना है, ठीक है। सही तो है कंटेंट ना। देखिए यहाँ पे हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, बीच, नाउन लिखना है, फिर बिल या सेल भी का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। देखिए यहाँ पे 3 सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है,
वह कितने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही होगी। इसको आप कैसे बनाएंगे, कितने बच्चों को, ठीक है, कितने बच्चे हैं, बच्चों काउंट कर सकते हैं ना, हाउ मेनी। तो क्या यूज करना है आपको, हाउ मेनी यूज करना है। तो छोटा कर दिया जा, चलिए ध्यान दीजिए, छोटा कर दिया हमने बस। वह कितने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही होगी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। क्या लिखेंगे, हाउ मेनी, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। फिर क्या लिखना है आपको, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। हाउ मेनी के बाद हमने सब्जेक्ट लिख लिया, मतलब नाउन लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब, तो चिल्ड्रेन के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे, बिल, ठीक है। तो आप बिल बी लिखेंगे या फिर ही के बाद बिल लिखेंगे, जल्दी बताइए क्या लिखेंगे आप। लिखेंगे हाउ मेनी चिल्ड्रेन बिल, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट फिर भी लिख दीजिएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद भी लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह कितने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही होगी। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन बिल या सेल के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी यूज करेगा, ठीक है। तो बिल हो गया, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी, सी बी, पढ़ाना, पढ़ा रही होगी। पढ़ाना की स्पेलिंग क्या होता है, टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग इन स्कूल, क्या आ जाएगा, टीचिंग इन स्कूल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी चिल्ड्रेन बिल सी बी टीचिंग इन स्कूल। वह कितने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, क्या जाएगा, हाउ मेनी चिल्ड्रेन बिल सी बी टीचिंग इन स्कूल। नेक्स्ट हमारा क्या है, महेश विद्यालय में कौन सा खेल, क्या हमारा है, कौन सा खेल खेल रहा होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीच, ठीक है, बीच हमने लिख दिया। कौन सा खेल, तो क्या लिखेंगे, बीच गेम, बीच गेम बिल, बिल महेश बी प्लेइंग, महेश बी प्लेइंग इन स्कूल, ठीक है। महेश विद्यालय में कौन सा खेल खेल रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, बीच गेम बिल महेश बी प्लेइंग इन स्कूल। तुम किसकी किताब पढ़ रहे होगे, ठीक है, तुम किसकी किताब पढ़ रहे होगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, हुज, हुज बुक, हुज बुक बिल यू बी रीडिंग। कह रहा है कि तुम किसकी किताब पढ़ रहे होगे, तो क्या हो जाएगा, हुज बुक विल यू बी रीडिंग। इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया आपको बता दिया। इस तरीके से हमने आज की क्लास में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर थर्ड और उनके जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसको भी हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जाना, ठीक है। लेकिन आप एक स्ट्रक्चर में ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर में उसमें दिया हुआ है, तो आपको बिल और सेल के बाद ही क्या लगाना है, जो बिल और सेल होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट फिर बी यूज करना है, ठीक है। आप इनके बाद ही बिल के बाद ही आप यूज मत कर दीजिएगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी आज की क्लास में इतना है, बाकी हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे कमेंट करके आप पूछेंगे, ठीक है। और जिन भी बच्चों को कोई भी दिक्कत होगी आप लोग भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारी क्लास को, ठीक है, देखिएगा, कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछिएगा कमेंट करके, ठीक है। बाकी आप दूसरे बच्चों को तभी आप शेयर कर दिया करिए, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है। अगर आपको जो भी मैं चीजें बताता हूँ अगर आपको अच्छी लगती है तो आप क्या करें, दूसरे बच्चों तभी आप शेयर कर दिया करिए, ठीक है, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके, वो भी बच्चे अच्छे से पढ़ सकें और चीजों को एक बेहतरीन तरीके से क्या करें, सीख सकें, ठीक है। ओके।